Good morning, student. Myself, Sarmanda, standard 5th, subject EVS 2. स्टूडेंट्स लास्ट इसमें हमने देखे थे, यानी कि अपने यूनिट टेस्ट जो अभी टेस्ट हुई थी उससे पहले हम देखे थे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट। उन्होंने कैसे गांव स्थापित किया। बाद में हम देखते बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स आपको एक याद दिलाने के बताता हूं, डोमेस्टिकेट एनिमल सबसे पहला कौन सा ऐसा एनिमल है वो डोमेस्टिकेट हुआ है, यानी कि सबसे पहला एनिमल कौन सा है वो हम पालने लगे थे। यस, आंसर इज डॉग। डॉग इज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। और ये डॉग सबसे पहले किसने डोमेस्टिकेट चालू किया था? मिडल स्टोन एज ने। मिडल स्टोन एज के टाइम ये डॉग उन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे। और क्यों किए थे डॉग को डोमेस्टिकेट? टू हेल्प विथ हंटिंग, शिकार करने के लिए डॉग को उसने पालने लगे थे। उसके बाद डॉग के बाद सारे एनिमल्स पालने लगे थे, डोमेस्टिकेट करने के। द गोट एंड शीप वेर डोमेस्टिकेटेड। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ द पेशेंस एनी एनिमल, अगर कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है आपको, पालने करना है आपको, तो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट स्टेप इज कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल, सबसे पहले आपको वाइल्ड एनिमल को पकड़ना है। सेकेंड, टेमिंग द कैप्चर एनिमल, दैट इज ट्रेनिंग देम टू लिव विद द ह्यूमन। फिर वो जो पकड़ा हुआ है जो वाइल्ड एनिमल है उसको आपको ट्रेनिंग देनी है कि ह्यूमन के साथ कैसे रहना है। फिर थर्ड पॉइंट था ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमन एज बीस्ट फॉर बर्डन। और उनको ट्रेनिंग दिया है, और उनको ट्रेनिंग देना है तो जो भी उनसे आपको मटेरियल मिलता है लाइक मिल्क एक्सेट्रा, और उनको ट्रेनिंग देना है ह्यूमन के साथ कैसे रहना है और ह्यूमन के साथ कैसे काम करना है, वो ट्रेनिंग देनी है। व्हेन द थर्ड स्टेप इज अचीव, द एनिमल इज सपोज टू बी कंप्लीटली डोमेस्टिकेट। अगर थर्ड ये स्टेप अपने वो अचीव किया, मतलब एनिमल को समझ में आया कि ह्यूमन के साथ कैसे रहना है, ह्यूमन के साथ कैसे काम करना है, और जो भी वो दूध देते हैं वो हमें हेल्प करते हैं उसमें, तो समझ लो कि वो एनिमल टोटली डोमेस्टिकेट हो गया है। ओके, और एनिमल हस्बेंडरी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंडरी? डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड कीपिंग देम फॉर आवर ओन यूज। जो डोमेस्टिकेट किए, जो पाला हुआ एनिमल हमने अपने खुद के यूज के लिए रखा है, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर नंबर 9, सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। हम अब देखेंगे चैप्टर नंबर 9, सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। अब इसके कुछ पॉइंट्स है हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ मेटल्स। सेकेंड इज पॉट्स मेड ऑन द पॉटर व्हील्स। थर्ड है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट। फिफ्थ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशिएंट सिटीज। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यूज ऑफ मेटल्स। अभी मेटल्स के क्या क्या यूज हुए थे तो वो देखो। यू मे हैव वंडर अबाउट द फर्स्ट मेटल दैट ह्यूमंस यूज। तो फर्स्ट मेटल ह्यूमंस ने यूज किए थे। म्यूजियम इन यूरोप हैड लार्ज कलेक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट एंड एंटिक ऑब्जेक्ट। ओके, प्री हिस्टोरिक के टाइम जो मेटल्स यूज हुए थे, आर्टिफैक्ट्स एंटिक्स ऑब्जेक्ट जो भी यूज हुए थे, वो यूरोप में एक म्यूजियम में रखा हुआ है। वहाँ पे
देख सकते प्री हिस्टोरिक के टाइम के मेटल्स, उन्होंने क्या क्या यूज किए थे। A scholar named Christian Thompson introduced a method for classifying them. क्रिश्चियन एक थॉमसन, उसने, वो एकदम स्कॉलर था, उन्होंने एक मेथड को इंट्रोड्यूस किया, उसको क्लासीफाई दिया है, क्लासीफाई किया है, और उस क्लासीफाई को उसने नाम दिया है, इट्स कॉल्ड द 3H सिस्टम। क्रिश्चियन, वो एक थॉमसन, थॉमसन है वो नाम है, वो क्रिश्चियन है, वो बहुत ही स्कॉलर है, उसने कुछ क्लासीफाई किए है, और वो क्लासीफाई मतलब कुछ मेटल्स के वजह से उसने कुछ क्लासीफाई किया है, और क्लासीफाई को उसने नाम दिया है 3H सिस्टम। अभी उसने क्या क्लासीफाई किया है? थॉमसन क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट इनटू 3 ग्रुप्स। थॉमसन को जो ऑब्जेक्ट मिले, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए। तो फर्स्ट ग्रुप है स्टोन टूल्स, स्टोन एज। स्टोन टूल्स यानी कि जो पत्थरों से बनाए हुए टूल्स है, उसको नाम दे स्टोन एज। ओके, जो पत्थरों से बनाए हुए टूल्स है, उसको उसने नाम दिया है स्टोन एज। सेकेंड पॉइंट, कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स, कॉपर एज। जो कॉपर से बना हुए टूल्स और कुछ बाकी के आर्टिकल्स है, उसको नाम दे कॉपर एज। कॉपर मतलब मालूम है? तांबा। ओके, जो उससे बना हुए जो टूल्स है और कुछ अदर आर्टिकल्स है, उसको नाम दिया कॉपर एज। थर्ड पॉइंट, थर्ड उसने क्या क्लासिफाई किया था ऑब्जेक्ट? आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स, आयरन एज। मतलब जो लोखंड से बना है, जो आयरन से टूल्स बनाए हुए कुछ अदर आर्टिकल्स है, उसको नाम दिया आयरन एज, यानी कि लोखंड से बना हुआ कौन सा टूल्स। थॉमसन established with the help of evidence that stone tools were the earliest। तो थॉमसन ने कुछ स्टैब्लिश किया है, कुछ उसको एविडेंस, उसके मदद से उसने बताया है, कुछ एविडेंस मिले थे थॉमसन को, तो उसने बताया स्टोन टूल्स है, जो पत्थरों से बना हुआ टूल्स है, वो अर्लीस्ट है, सब जल्दी से। ओके, द पीरियड ऑफ कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स वाज नेक्स्ट। जो कॉपर टूल्स, जो पीरियड था कॉपर टूल्स का, जो कॉपर से बनाए हुए टूल्स, उसका पीरियड कभी था? बाद में था, ऐसा उसने बताया। पहले किसका था? स्टोन टूल्स, यानी कि पत्थरों से बनाए हुए। हमने पहले लेसन में हमने पढ़ा था, स्टोन एज ने टाइम, स्टोन एज हो, मिडल स्टोन एज हो या न्यू स्टोन एज हो, उसने टूल्स बनाए, लेकिन उन लोगों ने टूल्स किस तरह से बनाए थे? स्टोन के टूल्स थे, राइट। तो उसके बाद थॉमसन ने बोला है कॉपर टूल्स बनाए गए, जो तांबे से बनाए हुए टूल्स थे। इट वॉज फॉलो बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स। उसके बाद में, कॉपर के बाद में फिर आयरन टूल्स, जो लोखंड से बनाए हुए टूल्स है, वो बनाए थे। अकॉर्डिंगली द 3 periods were named the Stone Age, Copper Age and Iron Age respectively। जैसे टूल्स उनको एविडेंस मिलने लगे, जो जिस एविडेंस मिलने लगे, और जो टूल्स जिस तरह से मिलने लगे, उसने नाम दिया है, थॉमसन ने क्या नाम दिया है? स्टोन एज। क्योंकि जो पत्थरों से बनाए हुए टूल्स है, उसको नाम दिया स्टोन एज। सेकेंड इज कॉपर एज, जो कॉपर से बना हुए टूल्स है, उसको नाम दिया कॉपर एज। और उसके बाद में आयरन एज, यानी कि जो आयरन से टूल्स बनाए हुए को नाम दिया आयरन एज। कॉपर एज एंड आयरन एज respectively, right? This gave
rise to the belief that copper was the first metal to come into use. और उसे पता है कॉपर ये सबसे पहला मेटल है, सबसे पहला मेटल है वो यूज हुआ है, मतलब स्टोन के बाद का जो ऐसा मेटल है, कॉपर एक ऐसा मेटल है, यानी पहले उन लोगों को गोल्ड भी मिला था, लेकिन उन्होंने बताया कॉपर एक ऐसा मेटल है जो सबसे पहले यूज हुआ है. एक्चुअली गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज, लेकिन जो सोना है वो सबसे पहले यूज हुआ है. एक्चुअली गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज. Gold is a soft metal, so it could not be used for making tools and implements. देखा, गोल्ड क्या है, एक मेटल है लेकिन वो गोल्ड सॉफ्ट है. देखो हैमर यानी कि हथौड़ा अगर हम सोने से बनाए तो वो यूज कर सकते हैं क्या हम सोने का हथौड़ा? नहीं, क्योंकि सोना बहुत ही सॉफ्ट है, गोल्ड ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए गोल्ड को टूल्स नहीं बना पाए. इसलिए गोल्ड के टूल्स मतलब जो हथियार है टूल्स वो हम नहीं बना पाए, क्योंकि गोल्ड इज सॉफ्ट. इसलिए कहा है कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल. समझा? लेकिन सबसे पहला मिला था सोना ही, गोल्ड ही मिला था, लेकिन गोल्ड का हम टूल्स बना सकते हैं क्या? नहीं. ओके, सो इट कुड नॉट बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. इसलिए हम गोल्ड से टूल्स नहीं बना पाए. Humans then discover another metal which could be used for this purpose. फिर ह्यूमन ने कुछ अलग मेथड यानी कि अलग मेटल यूज किया. That metal was कॉपर. समझा आपको? कौन सा मेटल यूज किया? कॉपर. देखो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना. पहले स्टोन के टूल्स बनाए थे, राइट? फिर उसके बाद कॉपर जो मेटल उनको मिलने लगे, तो सबसे पहला मेटल मिला था गोल्ड. लेकिन गोल्ड से हम टूल्स बना सकते क्या? नहीं, क्योंकि गोल्ड सॉफ्ट है. उसके बाद मिला कॉपर, तो कॉपर से हम टूल्स बना सकते हैं. इसलिए कहा है कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू कम इनटू यूज. मतलब टूल्स बनाने के लिए कॉपर ये सबसे पहला मेटल है टूल्स बनाने के लिए. ओके, दैट मेटल वॉज कॉपर. द पीरियड व्हेन कॉपर came into use is known as the copper age. और जो पीरियड में कॉपर से हम टूल्स बनाए थे, कॉपर से टूल्स बनाने लगे, उसको क्या नाम दिया? कॉपर एज. और जो पीरियड में स्टोन के टूल्स बनाए थे उसको नाम दिया स्टोन एज. गॉट इट? देखो मेटल्स ये सब गोल्ड है. एंशियंट गोल्ड ऑब्जेक्ट फाउंड इन ब्यूरियल ग्राउंड्स बल्गेरिया. बल्गेरिया एक देश है, कंट्री है. वो कंट्री में जमीन के अंदर ये गोल्ड्स रखे थे, जमीन के अंदर थे,
उनको गाड़ा था जमीन के अंदर, ये मेटल यानी कि ये गोल्ड को। कौन से कंट्री में? बल्गेरिया में। सेकेंड पॉइंट, पॉट्स मेड ऑन द पॉटर व्हील। आपने देखा रहेगा पॉट्स यानी कि जो भी बर्तन, मिट्टी के बर्तन आपने देखा रहेगा वो कैसे बनाते हैं। व्हील रहता है, उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं, फिर वो व्हील को घुमाते हैं और उस हिसाब से वो मिट्टी को वो बर्तन के शेप देते हैं। और वो कौन करता है? कुम्हार। ओके। द कॉपर एज वॉज द एज ऑफ मेनी न्यू inventions and rapid change. The invention of the wheel is the most important among them. तो invention उसमें क्या यूज हुआ? wheel. It is generally agreed that the wheel was the first used by potters. और इसलिए हम कह सकते हैं कि wheel ये सबसे यूज हुआ है पॉटर्स के लिए, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो wheel यूज हुए सबसे पहले। It used in carts and chariots probably begin a little later. और उसके बाद मिट्टी के बर्तन के बाद थोड़ी समय के बाद फिर हम बोल सकते हैं कि व्हील को हम काटा जाने के बुलक कार्ट्स हो गई, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। चैरियट्स यानी कि रथ, उसके लिए भी हम बाद में यूज आया रहे व्हील्स। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और उस समय पे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कैसे किए थे, ट्रेडिंग लेन देन कैसे किए थे और किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते थे ये जगह से दूसरी जगह, तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल के लेक्चर में। सो स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।